हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न इंग्लिश। आज हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस। क्या देखेंगे सेंटेंसेस में? जैसे कि हम कभी कभी दो सेंटेंस मिलाकर एक सेंटेंस बनाकर बोलते हैं। जैसे हमें कहना होता है, जो खाना तुमने मुझे खिलाया वो बासी था। जो एडवाइस, जो सलाह, जो मशवरा तुमने मुझे दिया वो यूज़लेस था, वो बेकार था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को मैं कुछ आपको बताऊंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि आप उन्हीं के स्ट्रक्चर पर अपने जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है बोलने की, वैसे ही सेंटेंस इनके बेस पर आप अपने आप बनाएं और फिर उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे कि हमें कहना है कि ये वही बुक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इज़ दिस द बुक यू वर टॉकिंग अबाउट? क्योंकि इज़ पहले लगा है, हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया है, तो ये क्वेश्चन बन गया है, क्या ये यही बुक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? इज़ दिस द बुक? क्या ये वही बुक है? यू वर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। अगर मैं यहाँ वी लगा दूँ, वी वर टॉकिंग अबाउट, तो हम बात कर रहे थे। तो क्या ये वही बुक है? कुछ भी हम वर्ब को, कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। इज़ दिस द पिक्चर यू वर टॉकिंग अबाउट? क्या ये वही मूवी है, वही पिक्चर है, या वही तस्वीर है, वही वाली जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। दिस इज़ एन एक्सपीरियंस विच आई कैन नेवर फॉरगेट। जो कि ये एक एक्सपीरियंस था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। दिस इज़ एन एक्सपीरियंस विच आई कैन नेवर फॉरगेट, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। द पर्सन होम यू जस्ट मैंशन, द पर्सन, वो पर्सन जिसके बारे में तुमने अभी मैंशन किया, जिसका तुमने अभी जिक्र किया, वॉज वंस अ पियन इन आवर ऑफिस। एक बार मतलब, या पहले भी कह सकते हैं, हमारे ऑफिस में पियन था, मीन सर्वेंट था, जिसके बारे में अभी तुमने जिक्र किया। मेंशन का मतलब होता है किसी बात का जिक्र करना और चर्चा करना। दिस इज सेकंड फॉर्म। तो जिसके बारे में तुमने अभी जिक्र किया था, ये वही पर्सन था जिसके ये हमारे ऑफिस में पियन था। द एडवाइस विच ही गेव मी, एडवाइस जो उसने मुझे दी, वॉज यूजलेस, जो एडवाइस उसने मुझे दी थी या दी वो बेकार थी। द प्राइस दैट यू आर आस्किंग, जो प्राइस तुम मांग रहे हो, आस्किंग का मतलब मांगने से भी निकलता है और बता रहे हो से भी निकलता है। जो प्राइस तुम मांग रहे हो इज़ टू मच, वो बहुत ज़्यादा है। द मैन होम वी मेट, अब क्योंकि मैन तो लिविंग है तो उसके लिए हम होम का यूज़ करेंगे, विच नहीं लगाएंगे ना। दैट तो एक बार को लगा भी सकते हैं, लेकिन विच नहीं लगाएंगे। द मैन होम वी मेट, जिसे हम मिले थे यस्टरडे, कब मिले थे? यस्टरडे, इज द ऑनर ऑफ दिस शॉप, वो इस शॉप का मालिक था, ऑनर था। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? द मैन हु वी मेट यस्टरडे, वो आदमी जिससे हम कल मिले थे, वो उस मकान का, उस शॉप का ऑनर था। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय, मैं उस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। होम, जिससे, वी मेट इन द मॉर्निंग, हम मॉर्निंग में मिले थे, मैं उस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट, और आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैं उसके बारे में बात कर रही थी। द बॉय होम वी मेट इन द मॉर्निंग, जिसे कि हम सुबह में मिले थे। नेक्स्ट इज एनीवन हु वांट्स दिस वॉच विल हैव टू पे द प्राइस, जो भी कोई इस वॉच को लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, उसको पे करना पड़ेगा। एनीवन हु वांट्स दिस वॉच, जो भी इस वॉच को चाहता है, विल हैव टू पे, विल हैव टू पे एक स्ट्रक्चर है। जैसे आई विल हैव टू गिव यू सम मनी, मुझे तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। यू विल हैव टू गो टू मार्केट, तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा। शी विल हैव लर्न दिस चैप्टर, उसे ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जब हम विल हैव का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है कि काम करने के लिए हमें एक कंपल्शन दिखाना है। आई विल हैव टू गो टू माई ऑफिस, मुझे अपने ऑफिस जाना पड़ेगा। ये तो हो गया विल हैव टू का एक स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर होता है हैव टू। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मतलब मेरे ऊपर एक बर्डन है, मेरे ऊपर एक कंपल्शन है कि मुझे जाना पड़ता है, मेरे लिए एक ज़रूरी बन गया है।
आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है। ऑल हैव टू ईट, सबको खाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक कंपल्शन है, हम एक ज़रूरी काम है जो हमें करना पड़ता है। तो मैंने भी आपको बताया दो स्ट्रक्चर, विल हैव टू जिसमें कि करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, और एक हैव टू करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वही स्ट्रक्चर है, विल हैव टू पे द प्राइस, पैसे उसको देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। पीपल हु ब्लेम अदर्स, पीपल जो दूसरे को ब्लेम करते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं, फॉर देयर फेलियर, अपनी असफलता पर, अपने फेलियर पर। कैन नेवर सक्सीड, वो कभी भी अपनी लाइफ में, इन देयर लाइफ, कभी भी अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। और ये रियलिटी है। आप दूसरे का काम ना देखकर, और अगर आपको देखना है तो दूसरे की क्वालिटी को देखो, उसको ब्लेम मत करो किसी काम के लिए। तो जो लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं वो सिर्फ यही देखते हैं, दे कैन नेवर सक्सीड इन देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो सकते, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सीड एक वर्ब है, क्योंकि कैन अपने साथ वर्ब लेता है और वो भी फर्स्ट फॉर्म, तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सक्सीड। द रोड विच लीड्स, लीड्स का मतलब होता है जाना, रास्ते पर चलना। द रोड विच लीड्स, जो रोड जाती है टू सक्सेस, सक्सेस की तरफ जाती है, जो रोड सफलता की तरफ जाती है, इज़ फुल ऑफ सेक्रीफाइसेस, वो कैसी होती है, सेक्रीफाइसेस, बलिदानों से भरी हुई होती है। मतलब वहाँ जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो द रोड विच लीड्स टू सक्सेस, जो सक्सेस तक जाती है, इज़ फुल ऑफ सेक्रीफाइसेस और फुल ऑफ स्ट्रगल्स, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ठीक है ना। द कार विच यू सोल्ड यस्टरडे, जो कार तुमने कल बेची थी, हैड अ एक्सीडेंट टुडे, उसका हैड एन एक्सीडेंट टुडे। एन क्यों आया है, क्योंकि एक्सीडेंट में जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ वाउल। तो हम जो वाउल साउंड होती हैं उनके लिए, उनसे पहले आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। तो हम एक्सीडेंट के लिए हैड का यूज़ भी करते हैं और मैट का यूज़ भी करते हैं, MET मैट, एक्सीडेंट का मिलना, एक्सीडेंट का टकरा जाना। तो जो कार तुमने कल खरीदी थी, द कार विच यू सोल्ड यस्टरडे हैड एन एक्सीडेंट टुडे, उसका आज एक्सीडेंट हो गया है, मतलब हो चुका है। तो पास्ट की बात हो गई ना, मैं कह जरूर रही हूँ कि हो गया है, लेकिन एक्सीडेंट पहले ही हो चुका है, दैट्स वाई वी विल यूज हैड। द हाउस इन विच दे आर लिविंग, द हाउस जिस घर में, जब हम विच लगाते हैं तो नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं, और अगर हम हु या होम, WHO हु और WHOM होम लगाते हैं तो वो लगाते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जो सांस लेती हैं, जो बात करती हैं, जो चलती हैं, जिनमें जान होती है, जो सोचती हैं, समझती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जो डेड होती हैं, जो मतलब डेड होती हैं और जो जिनमें जो सांस भी नहीं लेती हैं, तो दैट्स आर लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग के लिए हम विच का यूज़ करते हैं और लिविंग के लिए हम करते हैं हु एंड होम का यूज़। द हाउस इन विच, अब हाउस नॉन लिविंग है तो हम यहाँ पर इन विच का यूज़ करेंगे, जिसमें वे रह रहे हैं, एट प्रेजेंट दिस टाइम रह रहे हैं, इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। द पीपल हु का यूज़ भी कर सकते हैं, होम का यूज़ भी कर सकते हैं। द पीपल हु दे हैव इन्वाइटेड, जो वो लोग, द पीपल वो लोग, दा का जो सेंस निकलता है, जब हम नाउन से पहले दा लगाते हैं तो दा का मतलब होता है जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम पहले से ही इंट्रोड्यूस्ड हैं, दैट, तब हम वहाँ पर दा का यूज़ करते हैं। द पीपल हु दे हैव इन्वाइटेड, उन्होंने जिन पीपल को इन्वाइट किया है, जो इन्वाइटेड हैं, दे हैव इन्वाइटेड, उन्होंने इन्वाइट किया है, आर ऑल रिच, वो सभी रिच हैं। यू आर द ओनली, तुम केवल, ओनली वन, तुम सिर्फ तुम हो केवल। यू आर द ओनली वन, हु जिसको, आई एम टेलिंग दिस, जिसको मैं ये बात बता रही हूँ। यू आर द ओनली वन, सिर्फ तुम ही हो, हु आई एम टेलिंग दिस, और whom आई एम टेलिंग दिस, बोथ आर करेक्ट, हु एंड whom, जिसको मैं ये बात बता रही हूँ और बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज द मैन हु वी थॉट टू बी द ऑनर, वो आदमी, हु जिसको, वी थॉट हमने सोचा था, टू बी द ऑनर कि वो ऑनर होगा, जिसको हमने ऑनर सोचा था, मालिक सोचा था, ऑफ द शॉप दुकान का, वाज एक्चुअली अ सर्वेंट देयर, वो रियली वास्तव में वहाँ पर सर्वेंट था। द मैन फ्रॉम होम यू बोट, द मैन जो वो आदमी,
फ्रॉम होम जिससे तुमने खरीदा, दिस हाउस ये घर, वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन वो एक ऑनेस्ट पर्सन था, ईमानदार बंदा था। द पीपल विद होम वो पर्सन वो लोग, द पीपल विद होम आई लिव एट प्रेजेंट यहाँ आया है दिस टाइम के सेंस में, प्रेजेंट टाइम के सेंस में। एट प्रेजेंट वो लोग जिनके साथ, विद होम जिनके साथ मैं रहता हूँ या रहती हूँ, आर नॉट ट्रस्टवर्दी बिलीवेबल जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, भरोसा करने लायक, बट नोट लगा है तो अनबिलीवेबल जिन पर हम भरोसा नहीं करते, वो भरोसे के लायक नहीं है। आर नॉट ट्रस्टवर्दी वो भरोसे के लायक नहीं है। ही इज़ द मैन हुज प्रिंसिपल्स जो हमारे अपने बनाए हुए रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे कि खाना इस टाइम खाना है तो उसी टाइम खाना है, ना 1 मिनट इधर ना उधर, दैट आर कॉल्ड प्रिंसिपल, जो हमारे सिद्धांत बने हुए होते हैं अपने खुद के। ही इज़ द मैन हुज प्रिंसिपल्स वो एक ऐसा इंसान है जिसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जिसके जो सिद्धांत हैं, आर वेरी स्ट्रेंज बड़े अजीब से हैं, जैसे उसने बना रखे हैं अपने सिद्धांत, दैट आर वेरी स्ट्रेंज माने अजीब से, जो किसी को समझ ना आए। हिज फादर हुज नेचर इज़ नोन उसके पापा, हुज नेचर जिनकी आदत, जिनका बिहेवियर, जिनका नेचर, इज़ नोन टू एवरीवन हर कोई जानता है। इज़ नोन टू एवरीवन ये पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ नो, KNOW नो, सेकेंड फॉर्म KNEW न्यू, एंड थर्ड फॉर्म दिस वन। तो ये पैसिव वॉइस में आती है स्ट्रक्चर जब हम किसी भी बी की फॉर्म के साथ। बी की फॉर्म क्या क्या होती है? इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, और भी होती हैं कुछ, लेकिन मेन यही है। तो उनके साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तब वहाँ पर पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है। मैंने पैसिव वॉइस पे वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने देखी हो तो आप देख सकते हैं। मेरी एक प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इज़ नॉन टू एवरीवन वो हमें सबको सब उसका नेचर को जानते हैं। इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन, सख्त मिजाज, हार्श नेचर जिनका बड़ा हार्श नेचर होता है, पूरा डिसिप्लिन रहता है घर में, कोई भी काम उनकी मतलब वो जो स्ट्रिक्ट पर्सन होते हैं, हाँ एक बात मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, वो कभी दिल से नहीं सोचते, दे ऑलवेज थिंक फ्रॉम देयर माइंड, वो कभी उनका जो सोचने का तरीका होता है वो माइंड से ही होता है, वो दिल से नहीं सोचते हैं, कि किसी की फीलिंग को नहीं समझते हैं। तो जो बड़े स्ट्रिक्ट पर्सन होते हैं हमेशा अपनी फैमिली में या अपने बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, वो एक दोस्ती तो होगी ही नहीं उनकी, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो अपना जो रूल्स और रेगुलेशन चलाते रहते हैं। उस सेंस में हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट पर्सन, सख्त मिजाज। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट today's proverb is all that glitters is not gold। देखिए वही वाली स्ट्रक्चर लगी है, all that glitters वो जो चीज़ें चमकती हैं, all that वो जो चीज़ें चमकती हैं, is not gold वो गोल्ड नहीं, वो सोना नहीं होती। मतलब वो एक धोखा भी हो सकता है, कि जैसे कि दूर से हमें बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी जब मार्केट में जाते हैं ना, किसी अच्छी सी शॉप पर जाते हैं, गारमेंट शॉप पर जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो आपको दूर से बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस कपड़े को आप पसंद कर लोगे ना कि मुझे ये खरीदना है, आपको फिर फिर आपको वो तो आएगा ही नहीं पसंद, फिर आपको कोई भी नहीं पसंद आएगा। और जो खरीद लिया वो तो फिर बड़ी मुश्किल से आ ही जाता है, लेकिन उस टाइम पर वो पसंद नहीं आता, फिर नज़रें चारों ओर ही रहती हैं कि कौन सा पसंद करें। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड वो धोखा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना हो। तो बड़े ध्यान से रहना है, बी वेरी केयरफुल, चीज़ों को परखने की कोशिश कीजिए, उनको समझिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग समथिंग न्यू, कीप शाइनिंग, एंड subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. I will be back soon with the new content. Till then, bye.